बंबई का वो दादर इलाका। रात के लगभग 2 बज चुके थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और समुद्र की ओर से आने वाली तेज हवाएं पेड़ों को जोर जोर से झकझोर रही थीं। लेकिन राजगृह यानी डॉक्टर आम्बेडकर के निवास स्थान की पहली मंजिल पर स्थित उस विशाल पुस्तकालय में एक अलग ही संसार बसा हुआ था। 50,000 से अधिक पुस्तकों से घिरे उस कक्ष में केवल 2 ही आवाजें गूंज रही थीं, एक पन्नों के पलटने की और दूसरी बारिश की बूंदों के शीशे पर टकराने की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी मेज पर झुके हुए थे। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभरी हुई थीं और उनकी आंखों पर रखा मोटा चश्मा उस छोटे टेबल लैंप की रोशनी को परावर्तित कर रहा था। वे किसी गंभीर कानूनी मसौदे पर एकाग्र होकर कार्य कर रहे थे। किताबें उनके लिए मात्र कागज के पन्ने नहीं थीं, वे उनके अस्त्र थे, उनके साथी थे और उस समाज की जंजीरें काटने वाली कुंजियां थीं जिसे सदियों से अंधकार में कैद रखा गया था। तभी नीचे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। रात के इस वक्त किसी के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। पहरेदार ने दरवाजा खोला तो देखा कि मूसलाधार बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ एक किशोर खड़ा था। उसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल रही होगी। उसके वस्त्र फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं थी और हाथ में एक कपड़े की छोटी पोटली थी जिसे वो बारिश से बचाने की व्यर्थ कोशिश कर रहा था। पहरेदार ने उसे भगाने की कोशिश की। ये कोई वक्त है आने का? बाबा साहेब काम कर रहे हैं, कल सुबह आना। लड़का फूट फूट कर रोने लगा। मुझे बस एक बार उन्हें देखने दीजिए। मैं विदर्भ के एक छोटे से गांव से पैदल चलकर और रेल के डिब्बों में छिपकर यहां तक पहुंचा हूं। अगर आज मैं उनसे नहीं मिला तो शायद कल मेरे अंदर का कुछ हमेशा के लिए मर जाएगा। आवाज तेज होने के कारण बाबा साहेब की एकाग्रता भंग हुई। वे अपनी छड़ी का सहारा लेते हुए सीढ़ियों के पास आए और अपनी गंभीर किंतु शांत स्वर में बोले, क्या बात है? इस तूफान में कौन आया है? पहरेदार ने हिचकिचाते हुए कहा, साहिब एक लड़का है, जिद कर रहा है। बाबा साहेब ने लड़के की ओर देखा। उसकी आंखों में एक विचित्र आग थी, गुस्सा, हताशा और गहरी पीड़ा का मिश्रण। बाबा साहेब ने बिना एक पल गंवाए कहा, उसे अंदर आने दो और उसके लिए एक सूखा तौलिया तथा गर्म चाय लेकर आओ। वो लड़का, जिसका नाम माधव था, बाबा साहेब के सामने उस विशाल पुस्तकालय में खड़ा था। इतनी सारी किताबें उसने अपने जीवन में कभी एक साथ नहीं देखी थी। वो विस्मय और संकोच से भर गया था। बैठ जाओ, बाबा साहेब ने एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। माधव झिझकते हुए फर्श पर ही बैठने लगा। बाबा साहेब ने तुरंत उसे टोका। अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती और बहुत सारा स्नेह लाते हुए बोले, मैंने तुम्हें कुर्सी पर बैठने को कहा है। जब तक तुम खुद को दूसरों के बराबर नहीं मानोगे, ये दुनिया तुम्हें कभी उठने नहीं देगी। उठो और कुर्सी पर बैठो। माधव कांपते हुए कुर्सी के किनारे पर बैठ गया। इतनी रात गए, इस तूफान में तुम यहां क्यों आए हो? बाबा साहेब ने अपनी कलम रखते हुए पूछा। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी भीगी पोटली खोली जिसमें कुछ फटी हुई किताबें और एक टूटी हुई स्लेट थी। बाबा साहेब, माधव रुंधे गले से बोला, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे गांव के स्कूल में मुझे कक्षा के बाहर बैठाया जाता है। सवर्ण शिक्षक मेरे सवालों का जवाब नहीं देते। आज दोपहर जब मैंने एक गणित का प्रश्न पूछने की हिम्मत की तो उन्होंने मुझे बुरी तरह पीटा और मेरी स्लेट तोड़ दी। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म केवल दूसरों की सेवा करने के लिए हुआ है, किताबें पकड़ने के लिए नहीं। माधव की मुट्ठियां कस गईं। मेरे अंदर बहुत क्रोध है बाबा साहेब। मेरा मन करता है कि मैं उस स्कूल में आग लगा दूं। मैं उन सब से लड़ना चाहता हूं, मैं हथियार उठाना चाहता हूं। मुझे रास्ता दिखाइए। कमरे में कुछ क्षणों के लिए गहरी शांति छा गई। केवल बाहर बरसते जल की आवाज गूंज रही थी। बाबा साहेब ने अपना चश्मा उतारा और अपनी आंखें मली। माधव का दर्द उनके लिए नया नहीं था। ये वही पीड़ा थी जो उन्होंने खुद अपनी त्वचा पर और अपनी आत्मा पर सही थी। बड़ौदा के उस दिन की याद उनके मन में ताज़ा हो गई, जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें अछूत समझकर कोई कमरा किराए पर नहीं दे रहा था। वे अपनी कुर्सी से उठे, माधव के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखा। माधव, बाबा साहेब की आवाज में गहरा ठहराव था, तुम्हारे अंदर जो आग है वो बहुत अनमोल है, लेकिन तुम उसे किस दिशा में मोड़ते हो ये तुम्हारा भविष्य तय करेगा। बाबा साहेब ने टेबल लैंप की ओर इशारा किया। इस प्रकाश को देखो, इसके अंदर भी एक आग जल रही है।
अगर मैं इस लैंप को तोड़कर उसकी आग को इस पूरे कमरे में फैला दूं, तो क्या होगा? वो मेरे सालों के ज्ञान, मेरी सारी पुस्तकों और इस घर को राख कर देगी। वह विनाशकारी अग्नि है। लेकिन जब ये लैंप के भीतर संयम से जलती है, तो वो मुझे घोर अंधकार में भी पढ़ने और दुनिया के लिए कानून लिखने की रोशनी देती है। माधव चुपचाप सुन रहा था। उसका क्रोध धीरे धीरे एक अद्भुत शांति में बदल रहा था। बाबा साहेब ने आगे कहा, गुस्सा एक बेकाबू घोड़े की तरह है। अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो वो तुम्हें ही खाई में गिरा देगा। लेकिन अगर तुम शिक्षा की लगाम से उस क्रोध को नियंत्रित कर लोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। हथियार उठाने से तुम सिर्फ कुछ लोगों को डरा सकते हो, लेकिन एक नया समाज नहीं बना सकते। अगर तुम्हें स्कूल जलाने का मन कर रहा है तो उस गुस्से को एक नई ऊर्जा में बदल दो। संकल्प लो कि तुम इतना पढ़ोगे, इतना ज्ञान अर्जित करोगे कि कल तुम खुद उस स्कूल से भी बड़ा एक संस्थान खड़ा कर सको, जहां कोई किसी को बाहर नहीं बैठाएगा। बाबा साहेब वापस अपनी मेज पे गए। उन्होंने अपनी एक बहुमूल्य फाउंटेन पेन उठाई, जिससे वे अक्सर अपने महत्वपूर्ण नोट्स लिखा करते थे। उन्होंने वह पेन माधव की ओर बढ़ा दी। ये तुम्हारा नया हथियार है, बाबा साहेब ने कहा। तलवार से बहे खून को बारिश धो देती है, लेकिन कलम से लिखी गई सच्चाई और अधिकार को दुनिया का कोई तूफान नहीं मिटा सकता। वापस जाओ। अपमान को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी ढाल बना लो। ज्ञान के सागर में इतने गहरे उतरो कि कोई तुम्हें अछूत कहने की हिम्मत न कर सके। तुम अछूत नहीं हो, तुम इस देश के भविष्य हो। माधव ने वो पेन ऐसे थामा जैसे किसी सैनिक को युद्ध से पहले उसकी तलवार मिल गई हो। उसने बाबा साहेब के पैर छूने के लिए झुकना चाहा, लेकिन बाबा साहेब ने उसे बीच में ही रोक लिया। मुझे पूजने की जरूरत नहीं है माधव। अगर तुम सच में मेरा सम्मान करना चाहते हो तो पढ़ो, संगठित रहो और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। अपने पैरों पर खड़े हो और किसी के आगे अपना सिर मत झुकाओ। अगले दिन सुबह बारिश रुक चुकी थी। राजगृह के बाहर सूरज की किरणें एक नई आशा बिखेर रही थीं। माधव राजगृह की सीढ़ियों से उतर रहा था। उसके पास अब भी वही फटे वस्त्र थे, लेकिन उसकी चाल पूरी तरह बदल गई थी। उसके भीतर अब निराशा की आग नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प की ज्योति जल रही थी। खिड़की से बाबा साहेब उसे जाते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वे जानते थे कि आज रात उन्होंने सिर्फ एक लड़के को नहीं बचाया, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक चिंगारी को संरक्षित कर दिया है। वे वापस अपनी मेज पर लौटे, अपनी नई कलम निकाली और एक नए समाज की नींव का मसौदा लिखने में फिर से डूब गए। अब जानिए डॉक्टर आम्बेडकर जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उनके संपूर्ण जीवन पर दृष्टिपात करने पर हमें कई महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सबक प्राप्त होते हैं। शिक्षा ही सबसे बड़ा सशक्तिकरण है। बाबा साहेब का जीवन ये सिद्ध करता है कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि ये अपने अधिकारों को पहचानने और समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करने का सबसे प्रभावी हथियार है। कोई भी बाहरी शक्ति या भेदभाव एक शिक्षित मस्तिष्क को गुलाम नहीं बना सकता। गुस्से का रचनात्मक उपयोग अन्याय के खिलाफ क्रोध होना स्वाभाविक है, लेकिन उस क्रोध को हिंसा या आत्मविनाश में बदलने के बजाय उसे अपनी उन्नति और समाज सुधार का ईंधन बना लेना चाहिए। अपमान को अपनी जिद और अपनी शक्ति बनाना चाहिए। स्वाभिमान सर्वोपरि है। बाबा साहेब ने हमेशा सिखाया कि आत्मसम्मान के बिना जीवन व्यर्थ है। मनुष्य को कभी भी अपनी गरिमा और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। संघर्ष का मार्ग निरंतर है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। उनका नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो हमें सिखाता है कि न्याय प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास के साथ साथ समाज को एकजुट करना और लगातार बिना थके प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति पूजा का विरोध, डॉक्टर आम्बेडकर हमेशा इसके कड़े विरोधी थे कि लोग उनकी पूजा करें। वे चाहते थे कि लोग उनके विचारों को अपनाएं और खुद अपने नेता बने। अंधभक्ति, तर्कशीलता और प्रगति की सबसे बड़ी शत्रु है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस मिस्ट्री जंक्शन यूट्यूब चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहेब को पसंद करते हैं और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाना न भूलें।